छात्रों, आप सबों को सुप्रभातम। मैं प्रोफेसर रवि सर बोल रहा हूँ। जब ही मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो उसमें आप लोगों की मुलाकात हुई। आप लोगों ने यही कहा रूबरू कि सर हम लोगों ने 95% प्रश्नों का उत्तर दे के आया है। किसी ने कहा 80%, किसी ने 70 भी कहा, किसी ने 60 भी कहा। तो भाई अधिकांश छात्र 95 विश्वास दिलाए। तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए कि परीक्षा ये हमें संकेत देती है कि जिस छात्र ने न परवाह किया सर्दी का, न गर्मी का, न जाड़ा का, न बरसात का, खूब पढ़ा, लगातार पढ़ते गया और सर्दी भी हो गई है, बुखार भी लगे तो वो हमारी दोस्ती किससे रहनी चाहिए? किताब से, कलम से, कॉपी से, अखबारों से, न्यूज़पेपर से, और क्वेश्चन सेट हम करते जाएं, पढ़ते जाएं और छात्रों में क्विज भी करें। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वैसे छात्र जिन्होंने ये कहा कि मैं 95 एवं प्रश्नों का मैंने उत्तर दे के आया है, तो भाई नौकरी उसको तो मिलेगी, ये सत्य बात है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत नहीं किया, जाड़ा में सोया, गर्मी में कहता गर्मी है आलस किया, बरसात में है, तो भाई कब पढ़ेंगे आप? तो छात्रों, मैं आज बताऊं, हिंदी की परीक्षाओं की रूपरेखा इस प्रकार होती है। प्रश्न होते हैं दो तरह के, एक है शब्द शुद्धि और एक है वाक्य शुद्धि। शब्द संशोधन या वाक्य संशोधन जो भी दोनों आता है, तो शब्द के दायरे में पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, भिन्नार्थक शब्द हैं, वही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हैं। फिर पहचानने को आता है कि यह जो शब्द है क्रिया है, विशेषण है, या आपको प्रविशेषण है, क्या क्या है सब। तो तात्पर्य कहने का कि जितने भी टॉपिक्स हिंदी व्याकरण में दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स पर आप प्लीज़ इतना दम तक जान जाइए कि लगे कि अरे तो आसान हिंदी हो गया। जैसे एक सवाल में दे रहा हूँ, राम का बड़ा भाई श्याम धीरे धीरे पढ़ता है। अब इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है। राम, ये शब्द बिल्कुल संज्ञा है, करता है। का, ये संबंध कारक है। राम का बड़ा भाई, जो बड़ा शब्द हो गया, ये विशेषण हो गया। धीरे धीरे पढ़ता है, ये क्रिया विशेषण हो गया। पढ़ना क्या है? क्रिया हो गया है। किस काल में है? तो वर्तमान काल में है। फिर अब इसी में से सवाल दाग सकता है कि यह जो वाक्य है शब्द पर आधारित है, तो इसी में कर सकता है जो आपने पढ़ा है विशेषण। तो इसी के एक और आता है प्रविशेषण। जैसे वह तेज छात्र है, जो तेज शब्द है वह विशेषण जरूर है, लेकिन उसको हम जो वहीं बहुत कहते कि बहुत तेज है, इसी का नाम है प्रविशेषण। कुछ लड़कों ने छोड़ दिया है, ये प्रविशेषण शब्द है। आगे मैं बताऊं कि जैसे धीरे धीरे है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। जो बहुत शब्द है वह प्रविशेषण है। जो प्रविशेषण है वह दूसरे विशेषण की और स्वतः अपना भी विशेषता बताता है। तो ये मेरा मकसद कहने का है कि आप हिंदी का इस शब्द पर पक्ष हो गया, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, श्रुति सम भिन्नार्थक जैसे हो गया कनक, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। फिर आगे आया है अंश, अंश। तो ये सब तो बहुत मेरे छात्रों बड़ा हल्का है। जो शब्द संशोधन है हल्का होता है, भारी कहाँ है? वाक्य संशोधन। वो वाक्य संशोधन में बहुत से शब्द आकर के मिले रहते हैं और उसको संशोधन हमें करना पड़ता है। जैसे किसी ने कहा अभी, परीक्षा ली जाती है या लिया जाता है, ये वाच्य में है।
तो परीक्षा ली जाती है, परीक्षा दी जाती है, फल खाया जाता है, फूल चुना जाता है। तो कहने का मेरा मकसद है कि जो जैसा शब्द है उसका हम इस्तेमाल वैसे ही करेंगे। और फिर है आया है की चेक करने को, की हर्षिकार है दीर्घकार है। तो की क्या करता है कि शब्दों को, ये सॉरी वाक्यों को जोड़ता है। राम ने कहा कि एक दिन कलयुग आएगा, मान लीजिए कुछ भी कह दिया, तो जो सबऑर्डिनेटिंग शब्द है ये क्लॉज शब्द है। तो जो क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। तो राम ने कहा कि एक दिन कलयुग आएगा, जो की है वह जोड़ता है। फिर आगे चले हम, टेबल पर जितने किताबें रखी हुई हैं सभी किताबें राम की है, किताबें स्त्रीलिंग है। एक और सवाल आगे होगा, राम का किताबें या की किताबें टेबल पर है। तो यहाँ पर वाक्य संदर्भित कर रहा है कि राम से जुड़ाव है पुस्तक का, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो राम की पुस्तक होगा। यही सब क्वेश्चन तो भाई आया है। राम ने रोटी खाई कि खाया तो खाई होगा, राम ने फल खाया तो खाया कि खाई तो खाया होगा। जहाँ पर ने के बाद कर्ता के बाद ने आ जाए, ने के बाद कर्म आ जाए तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है। ने का सहित कर्ता का पावर वहाँ से सीख जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। अब पूछता है सीता अंगूठी पहनती है, ठीक है, राम अंगूठी पहनता है, तो कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। लेकिन सवाल ये होता है और वहाँ पर ने आ गया, राम ने अंगूठी पहनी कि पहना। आप पहना याद कीजिए, पहना इसलिए होगा कि राम के बाद ने आ गया तो कर्ता का पावर सीज हो गया, पावरलेस हो गया। अब कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो राम ने अंगूठी पहनी, सीता ने फल खाया, सीता ने दही खाया, दही खाई नहीं, और सीता ने अब हो गया दाल, दाल खाई, दाल पी जो भी है। तो कई एक बार बताया गया है छात्रों, इसको बड़ी बढ़िया से देख लीजिए। के है, ने है, में है। फिर एक जगह क्वेश्चन आया है तृतीया जो है और पंचमी, करण कारक और अपादान कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अलग अलग हो गया, कहीं जुटेगा नहीं, ये पंचमी हो गया। मैं कलम से लिखता हूँ, ये बिल्कुल तृतीया हो गया, कलम मेरे हाथ में है। साधक जो साधन हाथ में लिया है, जैसे रामचंद्र जी धनुष से रावण को मारते हैं तो धनुष उनके हाथ में है, और तीर धनुष से छूट गया, जो तीर है जो धनुष पर था वो छूट गया। तो इट मीन्स हिंदी व्याकरण को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और AB सर से सवाल करते रहिए। भाई मैं तो तैयार रहता हूँ सवाल जवाब देने के लिए। तो छात्रों ज़्यादा बात नहीं करना है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। फिर अगली कक्षा हम खुद चलाएंगे और संधि पढ़ा दी गई है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। आगे फिर संधि पढ़ के आएंगे तो मैं संधि का मैं भेद पढ़ाऊँगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।